लिए थे, उसके सेकेंड पार्ट में हमने उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वगैरह देख लिए थे। आज हम देखेंगे लीवर सिरोसिस का कैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री की टेकिंग, मतलब पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री की, पास्ट में उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, और ब्लड टेस्ट कराएंगे पेशेंट का, SGOT और SGPT टेस्ट कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और लीवर बायोप्सी। लेकिन इन सारे टेस्ट में से कंफर्म किससे होता है? लीवर सिरोसिस का लीवर बायोप्सी से कंफर्म होता है। लीवर बायोप्सी से कंफर्म होता है कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है, मतलब नोड्स बन गए हैं, या तो लीवर का कैंसर हो गया है। तो इसलिए लीवर बायोप्सी का कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से सबसे पहले आता है ईटिंग का न्यूट्रिशियस डाइट। पेशेंट को न्यूट्रिशियस डाइट लेने के लिए बोलना है। तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी है जिसमें सोडियम का अमाउंट, सोडियम नहीं होना चाहिए, मतलब सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने को बोलेंगे। दूसरा, डिक्रीज फ्लूइड ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी एडिमा वगैरह हो चुका है, क्योंकि उसको में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका। तो हमको पेशेंट को जो फ्लूइड देना है वो कम देना है, कम अमाउंट में देना है या कम करना है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट में भी नेसेसरी, पेशेंट को विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट देने, क्योंकि पेशेंट को एनोरेक्सिया वगैरह हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा था, जिससे उसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी आ जाएगी, इसलिए विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट अलग से देंगे। अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, पेशेंट को कहेंगे कि उसे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि लीवर सिरोसिस का एक रीज़न अल्कोहल कंजप्शन भी होता है, इसलिए। नेक्स्ट है लैक्जेटिव, यानी लैक्टोलोज देना है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम बाउल बाई पासिंग लीवर। लैक्टोलोज या लैक्जेटिव्स हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, और अगर पेशेंट ने कोई कॉन्स्टिप सब्सटेंस जैसे कि पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, उससे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है, तो उसके भी चांसेस को कम करता है लैक्टोलोज। नेक्स्ट, वेसोप्रेसिन यूज टू ट्रीट ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। अगर इसोफेजियल वेरिसेस में ब्लीडिंग हो रही है किसी भी रीजन से, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम वेसोप्रेसिन ड्रग देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट आता है, हमने न्यूट्रिशियस डाइट में क्या देखा कि पेशेंट को बोलना है कि सोडियम वाली डाइट नहीं लेनी है, फ्लूइड का कम करना है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऑलरेडी पेशेंट में हो रखा है, एडिमा वगैरह की कंडीशन। विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट देंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है अगर वो कर रहा है तो, क्योंकि लीवर सिरोसिस का एक रीज़न ये भी था। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वैसे लीवर सिरोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करा देंगे। हाफ लीवर सेल्स ट्रांसप्लांट करते हैं और अदर लीवर सेल रीजनरेट हो जाती है। मतलब आपको पता ही है कि लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो अगर हम किसी दूसरे पर्सन से पेशेंट में 30 या 40% या 50% भी लीवर परसेंटेज में लीवर ट्रांसप्लांट डोनेट करते हैं, तो 40 या 50% लीवर किसी दूसरे पर्सन ने अगर पेशेंट को डोनेट कर दिया और हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो बाकी की लीवर की सेल अपने आप रीजनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ गिविंग अप अल्कोहल कम्प्लीटली। पेशेंट को समझाना है कि उसको अल्कोहल है जो भी उसको एकदम से छोड़ देना है, बंद कर देना है, और अगर पेशेंट लेगा तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है, सब पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइड रिटन डाइटरी इंस्ट्रक्शंस। पेशेंट को रिटन में मतलब डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उसको किस तरह की डाइट लेनी है, क्या क्या खाने में लेना है और क्या खाने में नहीं लेना है। डिस्कस एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक थेरेपी। पेशेंट को जो हम डायूरेटिक थेरेपी दे रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी बताना है। डायूरेटिक थेरेपी इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, उस फ्लूइड को निकालने के लिए हम डायूरेटिक थेरेपी देते हैं, लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसका भी डिस्कस हमको पेशेंट के साथ क्लियरली करना है। उसके बाद है इनकरेज पेशेंट टू ईट हाई कैलोरी मॉडरेट प्रोटीन मील एंड टू हैव सप्लीमेंट्री फीडिंग। हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो ऐसे खाने में ऐसी चीज़ें खाए जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी हो, और प्रोटीन का जो लेवल है वो मॉडरेट होना चाहिए मील खाने में, और कुछ उसके साथ ही सप्लीमेंट्री फीडिंग जैसे विटामिन एंड मिनरल्स के सप्लीमेंट भी लेने हैं, क्योंकि पेशेंट को खाना खाने का मन नहीं करता और नोजिया वॉमिटिंग होती है, इसलिए। Stress the importance of continued follow-up for laboratory test and evaluation by healthcare provider। पेशेंट को ये भी समझाना है कि उसे फॉलोअप के लिए क्यों आना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में भी क्लियर बताना है।
और उसकी हेल्थ का इवैल्यूएशन करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ कि उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि हम पेशेंट को बताएंगे कि उसे अल्कोहल क्यों नहीं लेना, उससे क्या दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को जो भी खाना उसके बारे में रिटर्न में लिख के देना है पेशेंट को। उसके जो डायूरेटिक थेरेपी चलेगी उसके जो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो बताना है। पेशेंट को बोलना है कि खाने में वो ऐसी चीज़ें ले जिसमें हाई कैलोरी होनी चाहिए, प्रोटीन मॉडरेट लेवल में होना चाहिए, उसके साथ साथ सप्लीमेंट में भी कुछ फूड लेने हैं उसको। फॉलोअप के लिए रेगुलर बेसिस पे आना है जैसे डॉक्टर एडवाइज करें। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स क्या मैनेजमेंट होता है वो देते। तो सबसे पहले कि मॉनिटर करना वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि पेशेंट को वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, मेंटेन करना आईओ चार्ट ऑफ पेशेंट को, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना नर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम थी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, पेशेंट को एडिमा वगैरह एसाइटिस वगैरह की कंडीशन हो रही, इसलिए आईओ चार्ट प्रॉपर मेंटेन करना है। द नर्स असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस थ्रू इंटरव्यू एंड अदर इंटरेक्शन विद द पेशेंट। नर्स को क्या करना है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करना है। तो कैसे चेक करेगी, पेशेंट से इंटरव्यू के थ्रू या पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होकर बातचीत करके नर्स पेशेंट का मेंटल स्टेटस एसेस करेगी। उसके बाद अराउज द पेशेंट पेरियोडिकली टू डिटरमाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नर्स का क्या काम है कि वो कुछ टाइम थोड़े टाइम बाद हर थोड़े टाइम बाद जाके पेशेंट को देखाएगी, उससे इंटरेक्ट करेगी, बात करेगी ताकि उसे देख सके कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं और कितना कॉन्शियस है, उसके कॉन्शियस लेवल को चेक करेगी। वॉच फॉर स्ट्रेसिस अ साइन ऑफ डेवलपिंग इंसेफेलोपैथी। स्ट्रेसिस के लिए देखना है, स्ट्रेसिस मतलब ये एक साइन होता है जिसमें पेशेंट को इंसेफेलोपैथी हो जानी सकती है। इंसेफेलोपैथी में होता है कि जब हमारे ब्लड में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट का जो कॉग्निशन लेवल होता है वो अल्टर हो जाता है, जिससे पेशेंट को ट्रिमर्स आने लगते हैं। और ये इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी भी हो जाती है पेशेंट को, उसके साइन के लिए भी असेस करना है। तो सबसे पहले वाइटल साइन देखेंगे, आईओ चार्ट देखेंगे, पेशेंट का मेंटल स्टेटस देखना है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखना है और इंसेफेलोपैथी के साइन डेवलप हो रहे कि नहीं वो देखना है। इंसेफेलोपैथी वही जिसमें अमोनिया का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट का जो कॉग्निशन लेवल है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे पेशेंट को ट्रिमर्स आने लगते हैं। उसके साइन को भी नर्स का मॉनिटर करना काम है। ये पूरा हो गया लीवर सिरोसिस के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।